Hello everyone, I am Dr. Suman Garg and I am working at Garg Maternity and Surgical Hospital. Today is episode number 10 of our educational videos. आज हम बात करेंगे कि जब आप फर्स्ट सेमेस्टर में सारे चेकअप्स के बाद हम मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं तो हम कौन कौन सी मेडिसिन आपको देते हैं। फर्स्ट इज विटामिन फोलिक एसिड। फोलिक एसिड एक ऐसा विटामिन है जो डेफिशिएंसी होने से बच्चे में कुछ प्रॉब्लम्स अराइज होती हैं जिनको हम न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स बोलते हैं। जो हमारा स्पाइन होता है, रीढ़ की हड्डी, ये दो पार्ट्स में बननी शुरू होती है और पीछे जाके फ्यूज होती है। तो अगर हमारी बॉडी में फोलिक एसिड की डेफिशिएंसी है तो ये फ्यूजन प्रॉपर नहीं होता और इसमें गैप रह जाता है, जिसको हम स्पाइना बाइफिडा या अगर ब्रेन के एरिया में तो है एनकेफेलोसील, ऐसे टर्म्स यूज होते हैं। बट इसमें ये बच्चे के लिए मेजर प्रॉब्लम होती है, बच्चे के ब्रेन और स्पाइन से प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम डायग्नोज होती है तो हमें अबॉर्शन ही एडवाइस करना पड़ता है। इन प्रॉब्लम्स को अवॉइड करने का तरीका बहुत सिंपल है कि हमें फोलिक एसिड सप्लीमेंट्स लेने हैं। आइडियली प्रेगनेंसी के लिए प्लानिंग करते हुए पहले 3 महीने से, और अदरवाइज एटलीस्ट फर्स्ट 3 मंथ्स ऑफ प्रेगनेंसी तो हमने लेना ही है। सेकेंड इज, अगर किसी को प्रेगनेंसी में कोई ब्लीडिंग है, पेन है और अल्ट्रासाउंड में देखने में बेबी की हार्ट बीट अभी नहीं आई है या अर्ली प्रेगनेंसी दिख चुकी है ठीक से, तो हम प्रेगनेंसी सपोर्ट हार्मोन का यूज कर सकते हैं, विच इज प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जो प्रेगनेंसी में सारी मसल्स को रिलैक्स कर देता है, तो यूट्रस की मसल्स को रिलैक्स करेगा और अबॉर्शन को प्रिवेंट करता है। नाउ इट इज अवेलेबल इन ओरल फॉर्म, इंजेक्टेबल फॉर्म और वेजाइनल पेस्ट्रीज अवेलेबल हैं। तो ये हम अकॉर्डिंगली हमें कितना डोज देना है, कितनी रिक्वायरमेंट है, उसके अकॉर्डिंगली हम इसको आपको प्रिस्क्राइब करते हैं। थर्ड इज इकोस्प्रिन। इकोस्प्रिन होता है ब्लड थिनर। अगर आपके पहले कई बार मल्टीपल मिसकैरेजेस हैं या पिछली प्रेगनेंसी में ब्लड प्रेशर हाई रहा है, पानी कम आया है, ओलिगोहाइड्रोमियोसिस जिसको बोलते हैं, या ऐसी कुछ प्रॉब्लम्स नहीं हैं, आपका वेट ज़्यादा है, ओबेसिटी है, तो ऐसे केसेस में चांसेस होते हैं कि आगे चल के प्रेगनेंसी में टूवर्ड्स 8-9 मंथ ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है या पानी कम आ सकता है, बच्चे की ग्रोथ कम हो सकती है, IUGR हो सकता है। तो ऐसे केसेस में हम प्रिवेंशन के लिए इकोस्प्रिन प्रेगनेंसी के स्टार्ट से शुरू कर देते हैं। तो इसको डेली लेना होता है। 9th मंथ यानी 36 वीक्स तक कंटिन्यू रहेगी, जब हम आपको इसको बंद करने के लिए बताएंगे। अब इकोस्प्रिन का काम है खून पतला करना। तो ये हम फायदा कैसे करता है कि जो बच्चे को ब्लड सप्लाई जा रही है, अब किसी भी एक पाइप में कोई भी हम लिक्विड डाल रहे हैं तो आगे कितना जाएगा वो डिपेंड करेगा, एक तो पाइप का डायमीटर कितना है और कितने फोर्स से वो लिक्विड जा रहा है, प्लस उस लिक्विड की डेंसिटी क्या है। तो हम पाइप को हम पतला या मोटा, ब्लड प्रेशर अगर बढ़ेगा तब हम मेडिसिन यूज करेंगे, उससे ब्लड वेसल्स डायलेट होंगी, या प्रेगनेंसी में एक नेचुरल होता है कि ब्लड वेसल्स डायलेट होती है। फिर सेकेंडली हम लिक्विड की डेंसिटी को चेंज कर सकते हैं, जिसके लिए हम ब्लड थिनर यूज करेंगे तो खून पतला होगा, तो आगे ब्लड फ्लो बेटर मेंटेन रहेगा। सो दीज आर द रेगुलर मेडिसिन। बाकी SOS यूज यानी इमरजेंसी यूज के लिए अगर आपको वॉमिटिंग ज़्यादा है तो वॉमिटिंग की मेडिसिन लिख के देते हैं, और अगर एसिडिटी ज़्यादा रहती है तो एसिडिटी के लिए, पेन के लिए। पर ये सब मेडिसिन आप हमेशा शुरू में बता देते हैं। आपने कोई मेडिसिन कोशिश करनी है कि अपने आप बिना डॉक्टर की नॉलेज के नहीं खानी है। फर्स्ट 3 मंथ्स में बेबी का हर एक ऑर्गन बहुत स्पीड से बन रहा होता है, तो हमने अवॉइड करना है कि कोई भी एक्स्ट्रा मेडिसिन बिना अपने गायनेकोलॉजिस्ट की कंसल्टेशन के नहीं लेनी। थैंक यू।